भागोगे नहीं, उसने वचन दिया नहीं भागेंगे। तो आपको छंद सुनाने लगा, कुछ पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा और भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन कर रहा। भुजंग प्रयाति छंद में 4 यगण होते हैं और महाराज कितने हजार पंक्तियों में सुनाया ये हमारा विषय में जानता हूँ, कितने घड़ी तक सुनाया ये भी मैं जानता हूँ। और वो कुछ पंक्तियां मैं आपके समझ प्रस्तुत कर रहा। वो कहने लगा, नमामि शमीशां नरेवान रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पं निरीहो अच्छिदाकाश आकाश वास भजे हो। आपको ये छंद सुना रहा और संपुट के स्वरूप में आपसे कह रहा है कि भुजंग प्रयातम अभुजंग प्रयातम भुजंग प्रयातम भुजंग प्रयातम अभुजंग प्रयातम भुजंग प्रयातम। हिंदी में इसका सीधा रूपांतर है। वो क्या कह रहा कि शेष जा रहा है और शेष जा रहा है, शेष जा रहा है और शेष जा रहा है और शेष जा रहा है और शेष जा रहा है। और श्रीमान जी सोतरे में छंद सुना रहा है। वो पहुंच गया क्षीर सागर हरि के पास, का त्रयमाम प्राणायाम रक्षा करो। हरि ने सैया बनाई और लेट गया। महाराज वो लेट गए सैया के ऊपर। स्थिति क्या हो गई, ये छंद सुनाने के मिशन मरा, ये छंद सुनाने के मिशन मरा, वह धोखा देकर भाग गया और जिसे ढूंढते रहे आप वो प्रगटा है ले रूप नया अब आनी है। बेहरिया बोली और तुरंत देव में थैली खोली। बेहर नाम भगवान शंकर का, कैलाश पर्वत छोड़कर आ नहीं सकते आप। भगवान शंकर के भक्तों को हमारे समझ प्रस्तुत करें। इन भक्तों में भगवान शंकर की झांकी का मैं दर्शन करूंगा। इन्हें भगवान शंकर का प्रारूप मानूंगा, प्रतिबिंब मानूंगा और अपनी थैली खोल लूंगा। गुरने से भी आप हो जाएंगे। तुरंत देव में थैली खोली। तुमने ये कहा कि शेष ने छंद सुनाया, परशुराम जी नेत्र बंद करके छंद सुन रहे थे। ऐसा नहीं है कि नेत्र बंद करके छंद सुन रहे थे, हम नेत्र खोल करके ही छंद सुन रहे थे। लेकिन नेत्र बंद कब हुए? अब तुमने सुनाया नमामि शमीशां निर्वाण रूपम, ठीक है तुम्हारा अपना विषय है, लेकिन नेत्र बंद कब हुए व्यास जी? जब शेष बोला कि हरम सर्प हारम चिता भू विभारम, हरम सर्प हारम चिता भू विभारम, सदा सर्वकारम सदा निर्विकारम, समसाने वसंतम समसाने वसंतम मनोजम दहंतम, भुजंगा प्रयातम भुजंगा प्रयातम। जब शिव जी के स्वरूप का वर्णन करने लगा, शंकर जी के स्वरूप का वर्णन करने लगा, तो शिव जी हमारे आराध्य हैं। हमारा मन एकाग्र हो गया और इतना आनंद आया कि हमने नेत्र बंद कर लिए। और नेत्र बंद कर लिए और बंद ही नहीं किए, हम समाधि में चले गए और शेषनाग वहां से चला गया। जब मैं विष्णु भगवान के पास गया तो मेरे और शेष के बीच में भगवान विष्णु आ गए। उन्होंने कहा परशुराम शेषनाग को छोड़ दो। मैंने विचार किया हमारे आराध्य शिव और भगवान नारायण ये समकक्ष हैं। भगवान नारायण हमारे शिव को मानते हैं और शिव जी हमारे भगवान नारायण को मानते हैं, इसलिए
भगवान नारायण जो कह रहे इसी को हमें शिव आदेश मान लेना चाहिए। मैं लौट करके शिव जी के पास गया, मैंने कहा मैं मणि नहीं ला पाया, गुरुदेव क्षमा करो। तो शिव जी ने कहा मणि क्यों नहीं ला पाए? मैंने कहा हमारे शेष के बीच में भगवान नारायण आ गए थे। तो शिव जी ने कहा परशुराम हमें मणि की आवश्यकता नहीं थी, मणि की हमें आवश्यकता नहीं थी, हम तुम्हारे गुरु हैं और गुरु का धर्म होता है कि भगवान से चेला को मिलाना, इसलिए मणि का मगाना तो केवल एक बहाना था, हमें को तो तुमको भगवान नारायण से मिलवाना था। हमारे पास मणि की कमी नहीं है, शंकर जी के पास ऐसी मणि है जो संसार के किसी के पास नहीं। राम नाम मणि दीप धरू, ये शिव जी के पास मणि है। 100 करोड़ श्लोक लिखे शिव जी ने, तीनों लोक मांगने लगे। शिव जी ने 100 करोड़ श्लोकों को बांटा, आकाश ऊर्ध अधा मध्य 33 करोड़ बांट दिए, 1 करोड़ बचा, 33 लाख बांट दिए, 1 लाख बचा, 33 हजार बांट दिए, 1000 बचा, 33 और 33 करके बांट दिए। अंत में एक श्लोक बचा, एक श्लोक 3 जगह पर बटना संभव नहीं था। शिव जी ने देखा वो एक श्लोक अनुष्टुप छंद था, अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। शिव जी ने 32 अक्षरों में 10-10 अक्षर तीनों लोगों को बांट दिए, बचे 2 अक्षर, 3 जगह पर 2 अक्षर बटना संभव नहीं था। तो शिव जी ने भगवान नारायण से कहा 2 अक्षरे याचमानाय महम से 100 ददौ हरि, हे हरि ये बंटवारे के मूल्य में ये 2 अक्षर हमें दे दो। भगवान नारायण ने कहा ठीक है, ये 2 अक्षर तुम ले लो। वो 2 अक्षर कौन थे? एक अक्षर था रा और एक अक्षर था मा। तो रामचरित सतकोटि मां लिय महेश जी जाने। तो ऐसा वहां था। और तुम बेटा गुरु चेला के बीच में न पड़ो, नहीं फिर मारे जाओगे, तुम ध्यान रखना। हाँ, अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली, हम अपने व्यवहारियों को बुलाए। इस प्रांगण में जो भी दर्शक यहाँ आए हैं, सारे दर्शक हमारे व्यवहारी हैं। इन व्यवहारियों में समिति के जो सदस्य हैं ये हमारे विशेष व्यवहारी हैं। पोथी पढ़ जग